बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिल्लाहि तौफ़ीक़। ये कल मिसालें तो आई थी अच्छी खासी, और ये मसले थे जिनको हल करने को मैंने कहा था कि हल कर लेंगे, तस्हीह कर लेंगे, तस्हीह इसकी कर ली जाएगी, ये बताया था। तो तस्हीह कर ली होगी, लोगों ने तस्हीह कर ली होगी। तो अब इंशाअल्लाह तस्हीह कर लेने के बाद अब दूसरा एक मसला और है जिसको देखा जाता है। ये जो लिखा हुआ है ये तो याद होगा, ये जो लिखा हुआ है 3 उसूल 3, इसको बाकी रखते हैं। एक मसला और हल कर लेते हैं, बाकी उसके बाद फिर मसला दर्जे का हल करेंगे। इसकी अब ज़रूरत मेरा ख्याल अब है नहीं, जो उसूल हैं, लेकिन एक मसला और हल कर लेते हैं, 2 ही का है, उसके बाद चलेंगे। अब ज़ौजतैन, अब ज़ौजतैन, अब ज़ौजतैन, उख्तैन ले अब उख्तैन ले अब व और अख ले अब व अख ले अब व सुम्मा मातल अब, सुम्मा मातल अबो, यही अब मातल अबो अन, कैसे हो रहा है ज़ौजा इब्न बिनतैन। तो सुम्मा मातल अब अनज़ौजा इब्न बिनतैन, अनज़ौजा व इब्न व बिनतैन, ये 2 मसले हैं। तो पहले मसले की तस्हीह करेंगे, फिर उसका दूसरे मसले की तस्हीह करेंगे। तो तस्हीह अलग कर ली जाए इधर किनारे। तो अब ज़ौजतैन और उख्तैन ले अब और अख ले अब वम, मतलब ले अब वम ले अबिन व उम्मिन। अब है औलाद नहीं है, असबा, और इसको एक से ज़ायद भाई बहन है, एक से ज़ायद भाई बहन है, इसको छठा। ज़ौजतैन औलाद नहीं है, चौथाई। और ये दोनों के दोनों अब से माजूब, अब से माजूब। मखरज 12 से इसको 2 और इसको 3, जो बाकी बचा वो ये, अब 3 2 5 और 7 बाकी बचा। ये गोया कि 12 से तस्हीह हो गई। दूसरे मसले की तस्हीह कर लें, ये पहले मसले की तस्हीह। दूसरे मसले की ज़ौजा इब्न बिनतैन, ज़ौजा औलाद है 8वां, और ये दोनों मिल करके असबा। मखरज 8, एक इसका हिस्सा, बाकी 7 इन लोगों का। अब यहाँ पर रूस देख लिया, मिले जुले हैं, असबा हैं, लिज़्ज़क्र मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन वाले। तो बिनतैन का 2 और 2 इसका 4, 4 और 7 में पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा है। और ये क्या है, दोनों में तवाफ़ुक़ नहीं है। तो पूरे अदद रूस से असल मसले को ज़रब 4 बटे 32, ऐसी 4 से हर एक के हिस्सों को, 4 × 4 और 4 7 28, 28 को 4 से तक़सीम करें, 4 7 28, ये जो आया 7, ये किसका माना गया, 2 इसका माना गया। तो हर बिंद को 7 और इब्न को इसका 2 ना, लिज़्ज़क्र मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। तो गया इसकी तस्हीह ये हो गई। अब दोनों मसलों को ऊपर नीचे जैसे एक हिदायत थी कि ये हमने हल कर लिया, तस्हीह हो गई, तस्हीह अलग से कर ली जाए। तस्हीह अलग से करने के बाद कहीं बहुत मुख्तसर तस्हीह होगी, कहीं लंबी भी हो सकती है। तस्हीह के बाद मसलों को जो हिस्से पाने वाले हैं, अब ऊपर नीचे लिख दें। ज़ौजा हर एक का अलग अलग, 2 ज़ौजा, और अख ले उख्त कौन है, उख्तैन है, उख्त ले अब ले अब है, या ले भी कर दें। और 2 हैं, उख्त ले अब
और अखले अब, ये दोनों असबा हैं या ये इसे मौजूब हैं, लेकिन फिर भी मौजूद है तो लिख दिया जाए। अब उसके बाद इसका मखरज क्या बना, 12। 12 यहाँ लिख करके 12 से अब इसके हर एक के हिस्से, 12 से हर एक के हिस्से, ये 12 है, इसी से हर एक के हिस्से। अब बजाय 12 के ठीक नीचे तो बाब को 7 और को 2 और ज़ौजतैन है यहाँ पर, ज़ौजतैन, ये ज़ौजतैन है, ज़ौजतैन को 3, ज़ौजतैन को 3 देंगे तो तसी होगी फिर ज़ौजतैन को 3, लेकिन ये तसी नहीं यहाँ हुई, क्या ज़ौजतैन का 2 हिस्सा है तो इसको 2 से ज़रब करेंगे, तसी अभी नहीं हुई पूरी, तो इसको 24 और फिर इसी ज़रब 14, इसको भी ज़रब 4, इसको ज़रब 6। अब हर एक को 3-3 मिला, हर एक को 3-3, ये 2 ज़ौजा है, ये तसी नहीं हुई थी, ये देखा नहीं गया, तसी नहीं हुई, तो गोया कि अब तसी 24 से हुई, 24 तसी, 24 तसी, 24 तसी से आपको कितना मिला, 2 से ज़रब दिया, 2 सत्ते 14, ये इसको 24 में से, और इसको को 4 24 में से, और इनको जो है 3 1 को और 3 1 को, 3 1 को, 3 1 को, तो गोया ये 24 में से हर एक का हिस्सा तसी करके ये मिल गया। अब इसमें ये इंतकाल करता है, अब और क्या छोड़ता है, ये छोड़ता है ये ज़ौजा, आगे थोड़ा बढ़ करके ज़ौजा अलग मालूम हो, और इब्न और बिन्त 2 हैं, बिन्त यहाँ भी तसी हो गई थी, यहाँ तसी हो गई है, गोया कि इसकी तसी 32 से हुई, 32 से ये तसी यहाँ 32 से हुई, तो गोया 32 यहाँ पर ऊपर नीचे की बात है, 32 से अब हर एक का हिस्सा क्या हुआ, इसका ज़ौजा का हिस्सा, ये यहाँ बराबर ही कर दे, ज़ौजा का हिस्सा 4 और इब्न का हिस्सा 14 और बिन्त का हिस्सा 7 और 7। ये पहला मसला। दूसरा मसला, ये दोनों मसलों को अब जामे बनाएंगे, और जामे बनाने के लिए ये अमल हो गया, अलग से तस्हीह कर ली गई, और तस्हीह करने के बाद फिर दोनों मसलों को ऊपर नीचे लिखा जाएगा ताकि आसानी हो ज़रब करने में, हिस्सा को जामे बनाने में, और दोनों मसलों को आगे पीछे थोड़ा सा रखेंगे ताकि मालूम हो ये पहला मसला है और ये दूसरा है, ये पहला मसला है दूसरा। अब मरने वाले का हिस्सा और दूसरे मसले की तस्हीह, ये उसूल अब चलेंगे, ये उसूल याद भी हो गया होगा, इतना हुआ है कि एक मशक़ें हुई हैं, तो देखा जाएगा अगर तवाफ़ुक़ है दोनों का वक़्फ़, 2 से ये भी तक़सीम, 2 से ये भी तक़सीम, तो इसका वक़्फ़ ले लिया जाए 2 का 7 और इसका 2 1 2 और 2 6 12, तो गोया कि 16, इसका आया 16। हाँ मशाइख, ये तो हाँ हेलो मुशाहिद, हाँ हेलो, क्या हेलो, पासी में हो तो यहाँ मौलाना अहमद साहब बुला रहे हैं। नहीं मैं तो यहाँ हूँ, बता दो क्यों चल रहा था वो दर्स में। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो ये तो निकल जाएगा। अब दोनों की वफ़ दोनों को ले लिया गया, 2 से भी तक़सीम, 2 से इसको तक़सीम कर दिया, दोनों का वफ़। अब दूसरा अमल ये है, दूसरे मसले के वफ़ से 16 से पहले मसले की तस्हीह में ज़रब, 16 का पहाड़ याद नहीं है तो अलग से ज़रब कर लेंगे, 16 चौका 64,
16 दूना 32, 32 और 6 38, ये 384, ये जामे तसी हुई, ये जामे तसी। अब उसके बाद इसी 16 से इनके हिस्सों को, तो 16 चौका 64 और 16 तियाँ 48, ये भी 16 तियाँ 48, तब बकिया हिस्सों में हो गया। अब तीसरा अमल मरने वाले के हिस्से या वफ़, तो वफ़ है तो मरने वाले के वफ़ 7 से दूसरे मसले के हिस्सों में ज़रब, 7 चौका 28, 7 चौका 28 और हासिल 2, 7 एक 7 और 2 9 और 7 सते 49, 7 सते 49, ये गोया की तस्हीह हो गई तमाम की दोनों का मिल करके जामे, और दोनों मसलों के जामे बन गया। अब अगर कोई आगे मरता है तो ये पहले मसले की जगह और बाद वाला दूसरे मसले की जगह होगा। तो ये मेरा ख़्याल है मशक़ें बहुत इसकी हुई हैं तमरीन, और इंशाअल्लाह ये अच्छी तरह याद भी हो गया होगा। अब ये पहले मसले की जगह है, अब आगे कोई आता है तो ये दूसरे मसले की जगह, फिर आगे आता है तो ये दोनों मिल करके एक, और आगे वाला फिर ये सब मिल करके तीनों मिल करके एक हो जाएंगे पहले मसले की जगह, बाद वाला दूसरे मसले की जगह। तो इस तरह से मसले को हल करेंगे। इसको मिटा देते हैं, पता नहीं उसको हल किया है या नहीं किया है लोगों ने। आज तारीख तो पता नहीं कितनी, तारीख बढ़ जाए, आज 6 है। तो आप पहले किताब के मसले को, हर एक मसले को, हर वारिस के मय्यत के वरसा की तस्हीह अलग अलग कर लेते हैं। ज़ौज बिन तुम, और अलग करके एक जगह लिख लेंगे, ज़ौज बिन तुम, ज़ौज बिन्त पहले मसला को हल करें। औलाद है चौथाई, ये तन्हा है, असबा नहीं आधा, और बेटी है, औलाद है छठा, मखरज 1/4 दूसरा गुरु छठा, तो 12, 3 इसको, 6 इसको, 2 इसको, और 6 3 6 9 2 11 हुआ। और रद्द का हो गया मामला, और रद्द में वो है जिस पर रद्द नहीं होता ज़ौज, और जिन पर रद्द होता वो एक जिन से ज़ायद है। तो ये चौथा रद्द का ही चौथा उसूल है। तो रद्द के जो मसाइल पढ़े हैं तो उसके मसले के तहत इसको हल करेंगे। तो अब 2 मसले बनाएंगे ज़ौज के मखरज से, और दूसरा मसला सिर्फ जिन पर रद्द होता है, इसका हिस्सा बिन्त है चौथाई, और इसका मखरज 4, 1 इसको, 3 बाकी। दूसरा मसला जिन पर रद्द होता है वो सामने मेरा ख्याल कर लिया होगा, मालूम है। बिन्त तन्हा है, असबानी, और औलाद है छठा, मखरज 6, 3 इसको, 1 इसको, तो 4 हुए। तेज़ जा रहे हैं तो इसलिए कि पहले ये किया जा चुका है या कर चुके होंगे और मसाइल हल हैं। अब जामे जामे बना लें, 2 ज़ौज बिन्त और पहले मसले में ज़ौज के मखरज से देने के बाद जो बचा हुआ है दूसरे मसले की तस्हीह से तकसीम किया जाए। पूरा पूरा तकसीम ना हो तो फिर दोनों मसलों के मखरज को आपस में ज़रब करके 16 जामे मखरज, और दूसरे मसले के मखरज रद्द अलैह के मखरज से जिस पर रद्द नहीं होता है उसके हिस्से में ज़रब करके इसका हिस्सा 4 × 4, जो बाकी बचा पहले मसले में ये सामने नज़र है, तो इससे इनके हिस्सों में ज़रब, जिन पर रद्द होता है उनके हिस्सों में ज़रब, या दूसरे मानों में दूसरे मसले में जो हिस्से हैं बचा हुआ पहले मसले में, इससे दूसरे मसले के हिस्सों में ज़रब। 3 तियाँ 9, 3 और 3 निकन 3 ये जो है अब तस्हीह गोया के करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, यानी मज़ीद ज़रब की 16 से 4 इसको, 9 इसको, 3 इसको, चूँकि एक एक हैं जो भी आएगा वो उनको पूरा पूरा मिलेगा। अब इसको चूँकि यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। पहले मसले की तस्हीह क्या हुई, ज़ौज और बिन्त और पहले मसले की तस्हीह यानी 16 तस्हीह, और 16 में से 4 9
3, ये हमने यहाँ नोट कर लिया ताकि अभी जामे बनाने में आसानी होगी। बैठना तो बैठो, बैठोगे? हाँ। अब उसके बाद दूसरे मसले की तस्हीह, दूसरे मसले मैयत की, दूसरे मैयत के वरसा यानी मसले की तस्हीह। दूसरी मैयत क्या है? मातत ज़ौजो फमातत ज़ौजो क़ब्लल क़िस्मत अन इम्रातिन व अबवैन। अब इसको अलग से तस्हीह कर लें। ज़ौजा अब ज़ौजा औलाद नहीं है चौथाई, और औलाद नहीं असबा, और ये मखसूस मसला है। मखसूस मसला है, कल भी थोड़ी सी बात आ गई थी। मखसूस मसला है तो सुलुसुल बाकी लिख करके अगर ज़ौज है ज़ौजा है तो इसका हिस्सा क्या मिल जाएगा? चौथाई। ज़ौजा है तो इसका हिस्सा चौथाई, ये लिखा हुआ है। सुलुसुल बाकी का हल है, यानी ज़ौजा है तो चौथाई। इन दोनों में 4 नीचे दोनों जगह 4 ही 4 हैं, मखरज 4, एक इसका एक इसका और बाकी 2 बचा इसका। तो दूसरे मसले की तस्हीह यहाँ पे कर लेते हैं ताकि रहे मौजूद। ज़ौजा, बैठोगे तो बैठो, बैठोगे? है इसकी तस्हीह है 4, एक इसका, 2 इसका, एक इसका, हो गया। अब तीसरे की भी कर ली जाएगी। दूसरे मसले की तस्हीह हो गई। तीसरे मसले की क्या है वो? तीसरा मसला सुम्मा माततिल बिन्तो अन इब्नैने व बिन्त व जद्दा। इब्नैने, बिन्त और जद्दा। अब ये है इब्नैन, बिन्त और जद्दा। जद्दा है वो कौन है? जद्दा। उम्मुल जो है वो जद्दा है, जद्दा। वो इब्नैन, बिन्त, जद्दा और कौन है? अच्छा, सुम्मा माततिल बिन्तो अन इब्नैने व बिन्तिन व जद्दतिन। इब्नैन, बिन्त, जद्दा। तो इब्न और बिन्त ये दोनों असबा, और इसका हिस्सा एक ही है, मौजूद नहीं। छठा, 6 में से मखरज 6, इसका 1, 5 इसका। अब इनका यहाँ देख लो, ये 2 हैं तो 2 दूना 4, हर बिन को 2 2, 2 दूना 4 और 1 5, तो गोया 5 रूस में 5 हिस्सा है। तो फिर क्या होगा? हर एक को, इसको 1 मिल गया पूरा पूरा, इसको 2, एक बेटे को, दूसरे बेटे को 2, तो गोया 6 से यार तस्हीह हुई 6 और हर एक को पूरा मिल गया। अच्छा, हर एक को इब्न, या चाहे अलग अलग कर दें, कोई मसला नहीं है। इब्न, हर इब्न को, और बिन्त और जद्दा। मखरज इसका क्या हुआ है? 6, इसका 6 मखरज, 2 इसका, 2 इसका, एक इसका, एक इसका। इसकी तस्हीह हो गई। और चौथे मसले की तस्हीह, चौथे मसले की तस्हीह अलग अलग तस्हीह, तमाम जितने मरने वाले हैं हर एक के मसले की तस्हीह अलग अलग हो जाए। तो इसमें क्या है? ज़ौज है, ज़ौज और अख़वैन, ले अब ही कर दें, सिर्फ अख़वैन लिखा, दोनों में एक ही शक्ल बनेगी। औलाद नहीं है आधा, और ये असबा, मखरज 2 एक ही है, एक इसको एक इसको, ये 2 लेने वाले हैं, पूरा तक़सीम नहीं होगा। तो इस 2 से असल मसले को ज़रब 2 दूना 4, और इसी 2 से इनको भी ज़रब 2, और इसको ज़रब करो 2, और 2 में से एक भाई का और दूसरा दूसरे भाई का। तो गोया इसकी तस्हीह क्या हुई? चौथे की ज़ौज, अख और अख, 4 से हुई है, 2 इसको, एक इसको, एक इसको। चौथे की ये तस्हीह हुई। हर मसले की अलग अलग तस्हीह, जितने भी मय्यत हैं सबकी तस्हीह अलग अलग कर ली जाए। अलग अलग करने के बाद अब तक जो अमल हुआ है वही होगा। ऊपर नीचे लिखना है, और ऊपर नीचे लिखने के बाद फिर ये दो मसले को लिए जाए और ऊपर नीचे लिखा जाए। पहले मसले को लिया जाए ज़ौज और बिन्त, और इधर क्या था? ज़ौज, बिन्त और था ना,
ज़ौज बिन्त और कहाँ गया, बिन्त उम है ये क्या लिख गया यहाँ पर, ज़ौज बिन्त उम, ज़ौज बिन्त और उम ये है। इसकी तस्हीह ये है, यहाँ इसलिए यहाँ कर दिया ताकि याद रहे, उन्हें तो मिटाना है इसलिए। अब इसके देखो ये क्या है, तस्हीह 16, 16 में से इसको क्या मिला है 4, इसको कितना मिला 9, इसको कितना मिला है 3, 16 से और उसको बताओ ऊपर कर दें, 16 से ज़ौज को 4 और बिन्त को 9 और रूम को 3, ये तस्हीफ करके पहले यहाँ लिख लिया है, कर लिया है, ताकि अब यहाँ ऊपर नीचे लाना है और इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए अगर यहाँ सब मिट गया इसलिए ज़रूरत उसकी पड़ी है ताकि रहे रिकॉर्ड में। अब मरता है ज़ौज, तो ज़ौज को इसको हिस्सा चाहिए नहीं, मर गया, इसके वर्षा दूसरी तरफ है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ करके या थोड़ी जगह यहाँ तस्हीह के लिए छोड़ करके यहाँ से लिखा जाए कौन है ज़ौजा और अब और इसकी तस्हीह कितने से हुई है 4 से, 4 इसका हिस्सा 1 और इसका हिस्सा 2, इसका हिस्सा 1। अब इन दोनों का जामे बनाया जाएगा, इन दोनों का जामे, पहला मसला दूसरा, दो मसले लेंगे, दो मसले लेंगे और दो मसला लेकर के उनका जामे बनाया जाएगा, दोनों मसलों का जामा जैसे इससे पहले बनाया गया है। अब कौन है, अब देखो ये 4 है, मरने वाले का हिस्सा 4 है, दूसरे मसले की तस्हीह भी 4 है और मरने वाले का हिस्सा भी 4 है, तो देखने में ये कहा जाएगा ये तमासुल है, लेकिन हमने कहा इसमें भी क्या करो, तवाफुक की निस्बत ही लाओ, गोया 4 से ये भी तकसीम और 4 से ये भी तकसीम, और तदाखुल है तो भी 3 है और 6 है, तो गोया तदाखुल ना कहा कि 3 से ये भी तकसीम, 3 से ये भी तकसीम, 4 से ये भी तकसीम, 4 से ये भी तकसीम, तो ये अमल कर लो ताकि एक ही अमल हर जगह रहे। 4 से इसको तकसीम किया 1, 4 से इसको तकसीम किया 1, हो गया, ये अमल हो गया। अगर तवाफुक है, तमासुल भी तवाफुक की एक किस्म है, उस पर भी वो लागू हो जाता है और तारीफ़ लग जाती है, तो ये कर लो। अब करना उसके बाद क्या है, दूसरे मसले के वफ़ से यानी 1 से, यही अमल चलने के लिए ये किया गया है, दूसरे मसले के वक़्त से पहले मसले की तस्हीह में ज़रब, यानी 16 में ये इस 1 से ज़रब कितना उतना ही आएगा, ये जामे में रहेगा उतना ही, तो 16 गन 16 और इसी से बकिया हिस्सों में ज़रब, 1 से 9 में जो लिखाया गया है, 1 से 3 में। अब उसके बाद क्या करोगे, मरने वाले के हिस्से के वफ़्क़ 1 से दूसरे मसले के हिस्सों में ज़रब, 1 और 2 और 1, ये दोनों मसलों का जामे हो गया। अब ये पहले मसले की जगह, दोनों मसलों का जामे ये पहले मसले की जगह। अब मरती है बिन्त, ये बिन्त मरती है, इसका हिस्सा घेरो, इसलिए इसको अब मर गई, इसका हिस्सा चाहिए नहीं, उसके वर्षा जिधर है वो लिखो वहाँ पर, वर्षा इसके ये हैं इब्न, थोड़ा आगे से ताकि अलग मसला मालूम हो, इब्न बिन्त और जद्दा, जद्दा जो है उम्मुल ये जद्दा है, मरने वाले की ये माँ है और मरने वाले की ये बेटी है, बेटी के माँ की ये माँ है, यानी उम्मुल यानी ये एक ही है। अगर ये यहाँ पर अगर इसका नाम फातिमा है यहाँ पर, तो इस मरने वाले की माँ है और इसकी जो है वही फातिमा इसकी जद्दा है, माँ की माँ है, वही है, तो इसलिए जोड़ना होगा। अब देखो इसकी तस्हीह कितनी से हुई है, पहले की हुई है, पहले करके रखो ताकि यहाँ लिखने में आसानी हो। 6 से 2 इसको, 2 इसको, 1 इसका, 1 इसका। अब ये पहले मसले की जगह और ये दूसरे मसले की जगह, अब इनका जामे बनेगा। अब जामे बनाने में क्या करोगे, पहला नंबर मसला, पहले मसले में मरने वाले का हिस्सा,
पहले मसले में ये पहला मसला अब है, ये पहले मसले में मरने वाले का हिस्सा 9 और दूसरे मसले की तसी, दोनों में तवाफुक है तो दोनों का वक़्फ़ 3 से भी तकसीम, 3 से भी तकसीम। इसका वक़्फ़ क्या आएगा 3 से तकसीम, इसका आएगा 2। उसके बाद दूसरा मरला, दूसरे मसले के वफ़्क़ से यानी 2 से पहले मसले की तसही, पहले मसले की ये तसही यानी 16 में 2 से ज़रब। अब इसको यहाँ पर लिखोगे 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2 और 1 = 3, ये जामे तसही हो गई। और इसी 2 से बकिया जो बचे हुए हिस्से हैं उसमें ज़रब, इसमें भी ज़रब किया, जिससे ये मज़रूब बोलेंगे, मज़रूब से इनके हिस्सों में भी ज़रब। तो 2 से 3 में ज़रब, 2 × 3 = 6, 2 से 1 में ज़रब, 2 × 1 = 2, 2 से 4 में ज़रब, 2 से 2 में ज़रब 4, 2 से 1 में ज़रब 2। अब उसके बाद तीसरा अमल, मरने वाले के हिस्से के वफ़्क़ 3 से दूसरे मसले के हिस्सों में ज़रब। ये 2 है, 3 × 6, 3 × 6, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। अब ये पहला दूसरा मिल करके पहला हो गया ये। अब ये और उसके बाद वाला ये मिल करके ये जामे बना, तो ये पहले की जगह, ये पहले की जगह हो गया। अब जो बाद में आएगा वो दूसरे की जगह। अब कौन मरता है, यही जद्दा मरती है। अब जद्दा में ये देख लो कि ये जद्दा बताया था, ये फ़ातिमा यहाँ अपनी बेटी से 6 पा रही है, अपनी बेटी से 6 और अपनी नवासी से 3, ये नवासी इसकी हुई जो अब मरी है, नवासी से 3, तो बेटी फ़ातिमा वही है, तो दोनों को एक जगह जोड़ देंगे। 3 और 6 ये कितने हो गए 9, यानी एक जगह अपनी बेटी से पा रही है फ़ातिमा, यही फ़ातिमा ये इसकी नवासी है, ये नवासी मरी है तो यहाँ पर पा रही है, इसके यहाँ पर ये पा रही है, इसको अपनी नवासी से 3 पा रही है, कितने से 32 से। तो इन दोनों को जोड़ देंगे एक साथ। अब यही मरती है, यही मरती है और क्या छोड़ती है आगे थोड़ा करके, ज़ौज, आख और आख, इसकी तसी 4, 2 इसको, 1 इसको, 1 इसको। अब देखो, अब उसके बाद ये जामे फिर बनेगा, जामे फिर बनेगा, मरने वाले का हिस्सा ये जद्दा, मरने वाले का हिस्सा 9 और दूसरे मसले की तसी 4। वही चीज़, अगर तवाफुक है तो दोनों का वफ़्क़, और यहाँ वफ़्क़ तवाफुक नहीं है तो दोनों अपनी जगह रहेंगे इसी। तो गोया के दूसरे मसले की तसही 4 से पहले मसले की तसही, ये पहला हो गया, ये पहले मसले की तसही 32 में ज़रब, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, ये जामे है, ये जामे सबका जामे हो गया ये। उसकी अब इसी 4 से हर एक के हिस्सों में, इसी 4 से यहाँ घेर देना इसलिए काफ़ी हुआ ताकि ये इधर लाया गया, गड़बड़ ना हो, कहीं भूल ना हो, और यहाँ तीर का निशान दे दिया, गोया इस हिस्से को इधर लाया गया और इससे ज़रब करना कहीं गलती से ना हो जाए। तो अब 4 से 2 में ज़रब, 4 से 4 में ज़रब, 4 से 2 में ज़रब, और 4 से यहाँ, अब इसके बाद यहाँ 4 × 6 = 24, यहाँ 4 × 6 = 24 और 4 तियाँ 12, ये हो गया ख़त्म। अब तीसरा अमल जो है, मरने वाले के हिस्से से तवाफुक नहीं है, मरने वाले के हिस्से से यानी 9 से दूसरे मसले के हिस्सों में ज़रब, 9 से 2 में ज़रब, 9 दूना 18, 9 × 1 = 9 और 9 × 1 = 9। ये किताब की ये तस्ही, किताब के मसले की मिसाल की ये तस्ही हुई और मुनासिखे का मामला हल हुआ। अब इसके बाद अगर कोई तर्का है तो ये तस्ही का यह 128 तस्ही और ये लोगों के हिस्से, तो तर्का है तो तस्ही से तर्के को तकसीम करके जो आए हर एक के हिस्सों में ज़रब, जो आए हर एक के हिस्सों में ज़रब। तो ये बात का मरला है वो वरासत तकसीम करने का, और बाकी अमल ये मुनासिखे का ये अमल है। इससे पहले जो मिसालें हैं और ये 3 जो उसूल हैं, बस इन्हीं 3 उसूलों के गिर्द ये पूरा मसला आसानी के साथ हल होगा।
और इसके अलावा जो भी तरीके अपनाए अब हैं, ठीक है, बहुत से तरीके होंगे और यहाँ लोगों ने अपनाए भी हैं बहुत से, जो उसके तरह किया है, यानी दाएं बाएं करके, ऊपर ऊपर नीचे नहीं है, इस तरह से नहीं है। तो अगर इसको ढंग से देख लिया जाए तो ये नहायत आसान है। और यही 3 उसूल जितना लंबा होता जाएगा उतने यही 3 उसूल उसमें काम आते रहेंगे और सामने ही रहेगा मामला, सामने ही रहेगा। तो उम्मीद है इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और इबारत के पढ़ने हल करने की शायद ज़रूरत ना हो, और अगर ज़रूरत हो तो ज़्यादा बताएंगे लोग, कमेंट करेंगे उस पर, या वो करेंगे, गुजारिश करेंगे, या कहेंगे कि भाई इसको समझा दिया जाए, इबारत को भी टैली कर दिया जाए, तो इंशाल्लाह होगा। लेकिन आज इतने ही पर इक्तफ़ा, और इबारत को भी इससे मिला लें, और इंशाल्लाह ये किताब की इबारत से मुताबिक भी है। सिर्फ़ एक जगह यहाँ पर इन्होंने कहा फ़ला हाजत इला ज़र्ब। सही बात यह है कि इसके ज़रब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन और लंबा फिर बताना पड़ता कि ये जो 4 है ये इनके वर्षा भी के हिस्से भी 4 ही हैं, इसलिए यही तस्हीह काफ़ी है, ये 4 हिस्से इधर आ जाएंगे। लेकिन हमने इसको उसूल के तहत कर दिया कि इसका भी वक़्फ़ ले लें, इसका भी ले लें, और दूसरे मसले के वक़्फ़ से पहले मसले की तस्हीह में हिस्सों में ज़रब रहेगा, उतनी है भी, ताकि इधर जो उसूल चलें एक ही एकसानियत हो और उसमें आदमी गड़बड़ ना हो। और यहाँ पर सही मानों में तवाफ़ुक़ है 9 में और 6 में, तो यहाँ तवाफ़ुक़ लिया गया। तो दूसरे मसले के वक़्फ़ से पहले मसले की तस्हीह में और हिस्सों में ज़रब, और मरने वाले के हिस्से के वक़्फ़ से 3 से दूसरे मसले के हिस्सों में ज़रब। फिर उसके बाद यहाँ ये जामे हो गया। अब यहाँ मरने वाला 9 और दूसरे मसले की तस्हीह 4, इन दोनों में तवाफ़ुक़ नहीं है, तो वादा तो पूरा का पूरा रहेगा। दूसरे मसले के तस्हीह 4 से पहले मसले की तस्हीह में ज़रब और बकिया हिस्सों में ज़रब, मरने वाले के हिस्से से दूसरे मसले के हिस्सों में ज़रब। तो इतना ही याद करना और इतना ही याद रखना है। तो अगर इतना कर लेते हैं तो कैसा भी सवाल हो इंशाअल्लाह वो हल हो जाएगा और आसानी रहेगी। तो उम्मीद है अल्लाह ताला समझ गए होंगे, और अल्लाह ताला दुआ है कि हमको समझने की मज़ीद तौफ़ीक दे। और किसी को ज़रूरत हो पूछने की तो वो पूछ नहीं रहे हैं, कोई पूछता नहीं है, नज़र नहीं आता है पूछते हुए, उससे ये होता है अंदाज़ा कि समझ में आ रहा है। और मुझको भी अच्छा लगता है कि ये समझने की कोशिश लोग कर रहे हैं और समझाया जाए, बताया जाए। तो उम्मीद है इसको फिर पूछेंगे या समझेंगे, इबारत हल करने की ज़रूरत हो तो बताएंगे लोग। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।